सभी भाइयों से दिल से गुजारिश है कि आप लोग आखिरत की तैयारी के लिए कुरान की आयतों को एक एक करके समझें। आप सबसे दरख्वास्त है कि कृपया पूरा वीडियो जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज का सवाल वो नहीं जो जुबान से निकला है, ये सवाल सीधा रूह से उठा है और जवाब भी रूहानी होगा इंशाअल्लाह। आपने पूछा, इंसान बड़ा या कुरान बड़ा? किसी ने कहा, इंसान तो मिट्टी से बना, एक मामूली मखलूक, और कुरान अल्लाह का कलाम, नूर, हिदायत, रहमत। तो क्या इंसान कुरान से छोटा है, या फिर इंसान जब कुरान को समझ ले, जी ले, अपना ले, तो उससे भी बड़ा बन सकता है? आइए इस सवाल को हम मार्फत की नजरों से देखते हैं, अल्लाह और उसके कलाम की गहराई में उतरकर। सबसे पहले सोचिए, पैदाइश क्या सिर्फ जिस्म की होती है? नहीं दादा, जिस्म मां के पेट से आता है, मगर रूह? कुरान कहता है, फ़ाइज़ा सवाइतुहु व नफ़ख़तु फ़ीही मिन रूही, सूरह अल हिज्र 15-29। फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं। यहां साफ है, रूह अल्लाह का हुक्म है। मां ने सिर्फ जिस्म दिया, लेकिन रूह, वो तो अरश से आई। इंसान मिट्टी से बना, मगर ऊपर से भेजी गई रूह से जिंदा हुआ। इसलिए इंसान कोई आम मखलूक नहीं, वो दो जहानों का मेल है। एक जिस्म मिट्टी से, दो रूह नूर से, यानी इंसान के अंदर एक जन्नती हकीकत छुपी है। अब आइए कुरान की बात करें। कुरान कहता है, बल हुआ आयातुन बय्यनातुन फी सुदूरिल लजीना ऊतुल इल्म, सूरह अल-अनकबूत 29-49। यह कुरान तो उन लोगों के दिलों में है जिन्हें इल्म दिया गया, यानी अल्लाह ने कुरान को दिलों के लिए उतारा है, किताबों के लिए नहीं। अब सोचिए, क्या कुरान सिर्फ कागजों में रहने के लिए आया था? नहीं। अगर कोई इंसान उसे दिल में उतार ले, समझिए, उस पर चले, तो वो इंसान खुद चलती फिरती तफसीर बन जाता है। जैसे रसूलुल्लाह हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, कान खुलुकहु अल कुरान, उनका अखलाक ही कुरान था, यानी वो इंसान थे मगर कुरान की जिंदा तस्वीर थे। अब सवाल फिर से उठाओ, इंसान बड़ा या कुरान बड़ा? जवाब, कुरान नूर है, हिदायत है, मगर किताब तभी जिंदा होती है जब दिल उसे जिंदा करे। अगर दिल मरा हो तो कुरान भी सिर्फ अल्फाज बन जाता है, मगर जब रूह जागे तो वही इंसान कुरान का जिंदा चश्मा बन जाता है। अब एक मारफती बात सुनो, जब एक इंसान कुरान को समझ कर जिए तो वो सिर्फ हाफिज नहीं, वो कुरान का मर्जी इलाही बन जाता है। कुरान कहता है, लो अंजलना हाजल कुरान अला जबलिन लररैतहु खाशियन मुत्सद्दियन, सूरह अल हशर 59-21। अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर उतरता तो वो डर से चूर चूर हो जाता, मगर इंसान का दिल, वो कुरान को संभाल लेता है। यही उसकी असल अजमत है। तो दादा समझो, तुम सिर्फ गोश्त और हड्डी नहीं, तुम एक रूहानी मिशन हो। तुम्हारे दिल को अल्लाह ने इतना वसीया बनाया है कि वो पूरा कुरान उसमें रख सकता है। नतीजा, इंसान वही जो रूह से जिए, नूर से समझे और कुरान से धड़के। कुरान नूर है, इंसान अगर न समझे तो अंधेरा है, मगर जब समझ जाए तो वो खुद रोशनी बन जाता है। आखिर में सिर्फ एक इल्तिजा, अगर ये रूहानी बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने घर वालों को सुनाइए, क्योंकि दिल जब जागता है तब कौमें बदलती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मेरे दिल को कुरान से भर दे। इंशाअल्लाह अगली बार फिर मिलेंगे एक और रूहानी सफर में। तब तक याद रखिए, कुरान वो दरिया है जिसमें तैरने वाला डूबता नहीं, और जो दिल में उतर जाए वो फिर गुमराह नहीं होता। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।